हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। ये हमारी मुगल साम्राज्य श्रृंखला का 5वां वीडियो है। जैसा कि पिछले वीडियो तक में हमने बात की जहांगीर तक के शासनकाल के बारे में। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुगल साम्राज्य पर अगले शासक के बारे में। जहांगीर के बाद जो मुगल काल में शासक बना वो शाहजहाँ था। शाहजहाँ की बात करते हैं तो शाहजहाँ का शासनकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। शाहजहाँ की माता का नाम जोधाबाई या जगत गोसाई था और जो जोधाबाई थी वो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ये जो जोधाबाई थी वो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ का जो बचपन में नाम था वो खुर्रम था और शाहजहाँ बचपन से बहुत ही तीव्र बुद्धि का था, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था। आगे बात करते हैं विवाह की तो शाहजहाँ के कुल 9 विवाह हुए, जिनमें जो मुख्य विवाह हुआ वो 1612 ईस्वी को आसफ खां की पुत्री अंजुमंद बानो बेगम से हुआ। जो इसका मुख्य विवाह हुआ जो इतिहास में चर्चा का विषय बना वो 1612 ईस्वी को आसफ खां की पुत्री अंजुमंद बानो बेगम से हुआ और अंजुमंद बानो बेगम को इसने मुमताज महल की उपाधि प्रदान की। मुमताज महल की उपाधि जो प्रदान की वो इसने अंजुमंद बानो बेगम को प्रदान की जो आसफ खां की पुत्री थी। इसने आसफ खां को वजीर पद प्रदान किया। शाहजहाँ ने अंजुमंद बानो बेगम या मुमताज महल के जो पिता थे आसफ खां उनको वजीर पद प्रदान किया था। और मृत्यु की बात करते हैं मुमताज महल की तो 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा की वजह से मुमताज महल या अंजुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। अंजुमंद बानो बेगम की जो मृत्यु हुई वो 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा की वजह से हो गई। आगे बात करते हैं राज्याभिषेक की तो जहांगीर की जब मृत्यु हुई उस समय शाहजहाँ दक्षिण पर अभियान कर रहा था। उस समय शाहजहाँ दक्षिण अभियान पर था। 1628 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक हुआ वो 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। शाहजहाँ जो था वो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर था। अभी तक के जितने मुगल शासक थे उनकी अपेक्षा ये धार्मिक रूप से सबसे ज़्यादा कट्टर था और इसकी कट्टरता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि इसने नए मंदिरों के निर्माण पर पूर्णतया रोक लगा दी। इसने अपने राज्य में नए मंदिरों को बनने से मना कर दिया और इसने एक नया कानून पारित किया। इसने एक नया कानून बनाया कि जो भी हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा उसको पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात जो हिंदू इस्लाम धर्म में आएगा, जो अपना धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा उसको पैतृक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अन्यथा जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा उसको पैतृक धर्मों से वंचित कर दिया जाएगा। इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर आरंभ कर दिया। शाहजहाँ ने तीर्थ यात्रा कर को दोबारा आरंभ कर दिया। इसने इस्लाम धर्म में परिवर्तन पर रोक लगा दी। इसने इस्लाम धर्म में जाने पर इसने इस्लाम धर्म में परिवर्तन पर पूर्णतया रोक लगा दी। इसने सिजदा प्रथा को बंद कर दिया। इसने जो सिजदा प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। इसने अभिनंदन की एक नई प्रणाली चहार तस्लीम का आरंभ किया। इसने अभिनंदन की जो नई प्रणाली थी चहार तस्लीम उसका आरंभ किया। हालांकि इसने तीर्थ यात्रा कर आरंभ कर दिया था लेकिन संत कविंद्राचार्य के विशेष अनुरोध पर इसने इलाहाबाद और बनारस के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और इलाहाबाद और बनारस के तीर्थ को कर मुक्त कर दिया। आगे बात करते हैं कुछ अभियानों की तो सबसे पहले बात आती है बुंदेल अभियान की। बुंदेल अभियान की बात करते हैं तो 1628 ईस्वी में जो ओरछा के राजा थे जुझारू सिंह उन्होंने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह 1635 ईस्वी तक चलता रहा और इस विद्रोह का जो अंत हुआ, जो नतीजा निकला वो जुझारू सिंह की हत्या के साथ हुआ और बुंदेल पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं पुर्तगालियों के दमन की तो 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने जो बंगाल के सूबेदार थे कासिम खां उनको हुगली के जो पुर्तगाली थे उनके दमन के लिए भेजा। तो पुर्तगालियों के दमन के लिए बंगाल के सूबेदार कासिम खां को शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में भेजा और कासिम खां ने सफलतापूर्वक पुर्तगालियों का दमन किया। आगे बात करते हैं दक्षिण अभियान पर जो कि शाहजहाँ के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण अभियान था। 1630 ईस्वी में शाहजहाँ ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। तो अहमदनगर पर जब आक्रमण किया 1630 ईस्वी में तो उस समय जो शासक था अहमदनगर का वो मुर्तजा निजाम शाह था। अहमदनगर का जो शासक था वो मुर्तजा निजाम शाह था। 1636 से लेकर 1636 ईस्वी तक इसने कई आक्रमण किए और 1636 में इसने अहमदनगर को पूर्ण रूप से जीत लिया। इसने अहमदनगर को पूर्णतया विजित कर लिया।
और 1636 में ही बीजापुर और गोलकुंडा के जो शासक थे उन्होंने भी शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार दक्षिण जो था वो पूर्णतः मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और शाहजहां ने दक्षिण पर मुगल साम्राज्य की स्थायी सत्ता स्थापित की। और आगे बात करते हैं कंधार अभियान की। तो कंधार अभियान जो 1638 ईस्वी में हुआ, उस समय कंधार का जो शासक था वो अली मर्दान था। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने इस पर आक्रमण किया कंधार पर और कंधार को विजित कर लिया। लेकिन बाद में 1649 ईस्वी में जो फारस का शासक था शाह अब्बास, उसने कंधार पर हमला किया और कंधार को जीत लिया और 1649 के बाद कंधार कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। आगे बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो शाहजहां ने तख्ते ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, उस तख्ते ताऊस का निर्माण कराया था। और इस जो तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन था उसका जो प्रारूप या डिज़ाइन तैयार किया था वो एक यूरोपीय शिल्पकार था जिसका नाम जेरेनियो विरोनियो था। जेरोनियो विरोनियो ने तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन का प्रारूप तैयार किया था। जब 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा से इसकी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई तो इसने उसकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया जो आगरा में स्थित है और जो विश्व की 7 अद्भुत इमारतों में से एक है, जो विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में गिना जाता है ताजमहल। उसका जो प्रारूप तैयार किया था या जो डिज़ाइन तैयार किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। आगे बात करते हैं शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य के स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अगर मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो था वो शाहजहां का शासनकाल था। इसके शासनकाल में जो इमारतें हुई वो आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये कुछ मुख्य इमारतें हैं जो स्थापत्य कला के भव्य प्रदर्शन को दर्शाती हैं। इसने यमुना के तट पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की भी नींव डाली। इसके बाद शाहजहां को चित्रकारी में भी रुचि थी। शाहजहां जो था वो चित्रकारी में भी रुचि रखता था। इसके दरबार के जो 2 मुख्य चित्रकार थे वो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम था। इसके दरबार में जो 2 मुख्य चित्रकार रहते थे वो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। इसने अपने दरबार के मुख्य संगीतकार लाल खां को गुण सुंदर की उपाधि प्रदान की थी। इसने गुण सुंदर की उपाधि जो थी अपने दरबार के मुख्य संगीतकार जो था लाल खां, उसको प्रदान की थी। आगे बात करते हैं उत्तराधिकारी की। तो शाहजहां के जो पुत्र थे उसमें औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा जो प्रमुख रूप से सत्ता पर आए। और जो उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हुआ वो इस प्रकार से हुआ कि 1657 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु की एक अफवाह उड़ी और इसका नतीजा ये निकला मुराद और शाह शुजा ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। जो मुराद बख्श था और शाह शुजा था, इन दोनों ने अफवाह सुनकर अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और मुराद को अपने पक्ष में लिया और दारा शिकोह के खिलाफ अभियान कर दिया। तो उत्तराधिकार के लिए जो मुख्य अभियान हुए उनमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ जो 14 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ। 14 फरवरी 1658 ईस्वी को बहादुरपुर का अभियान हुआ और यह जो युद्ध था वो शाह शुजा और शाही सेना के बीच लड़ा गया। इसमें शाह शुजा की हार हो गई और वो बंगाल लौट गया। जो दूसरा उत्तराधिकार का युद्ध हुआ वो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध जो था धर्मत का, यह भी उत्तराधिकार का युद्ध था। यह युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना, मतलब औरंगजेब और मुराद बख्श ने एक साथ, और जो शाही सेना थी उसने एक तरफ से हमला किया। और इस युद्ध का नतीजा ये निकला कि इसमें जो मुराद बख्श और औरंगजेब की संयुक्त सेना थी उसकी विजय हुई। इसके बाद जो उत्तराधिकार का मुख्य युद्ध हुआ वो समूहगढ़ का युद्ध था जो 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ। और यह युद्ध जो था ये औरंगजेब और शाही सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की जो मुख्य बात रही वो ये थी कि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया। इसी युद्ध में, समूहगढ़ के युद्ध में ही औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया। इसी युद्ध में औरंगजेब ने मुराद बख्श को भी बंदी बनाया और 1661 ईस्वी में मुराद की हत्या कर दी इसने। और जब कैद कर लिया समूहगढ़ के युद्ध में तो इसकी जो शाहजहां की जो सेवा करता था, जो देख रेख करता था, वो शाहजहां की पुत्री जहांआरा थी जो कैद के दौरान शाहजहां की सेवा करती थी। आगे बात करते हैं जो खजुआ का युद्ध हुआ जो 5 जनवरी 1659 ईस्वी को हुआ।
यह युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ। जो खजुआ का युद्ध था ये औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ और इस युद्ध में भी औरंगजेब की जीत हुई। इसके बाद बात करते हैं देवराई का युद्ध, जो 13 मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ। यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ। इसमें दारा सिकोह की हार हुई और वह भागकर दादर पहुंच गया। जब ये दादर पहुंचा तो दादर के जमींदार जो थे मलिक जीवन, उसके यहाँ इसने शरण ली, लेकिन जो मलिक जीवन था उसने इसके साथ विश्वासघात किया और इसकी सूचना जो है औरंगजेब को दे दी। नतीजन औरंगजेब ने दारा सिकोह को बंदी बनाया और बाद में इसकी हत्या धर्म विरोधी आरोप लगाकर कर दी। इसने इस पर धर्म विरोधी आरोप लगाए कि इसने धर्म विरोधी कार्य किए हैं और इसकी हत्या उसी आधार पर इसकी हत्या कर दी। अगर दारा सिकोह की बात करते हैं तो शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। तो जो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि थी वो दारा सिकोह की थी, जो शाहजहां ने उसको प्रदान की थी। दारा सिकोह जो था वो संत मुल्ला शाह का शिष्य था। एक जो सूफी संत थे मुल्ला शाह, ये उनका शिष्य था दारा सिकोह। दारा सिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ और 52 उपनिषदों का फारस में अनुवाद कराया था। दारा सिकोह फारस का काफ़ी अच्छा जानकार भी था। इसने फारस में 2 ग्रंथों की रचना भी की थी, जिसमें सफीनत उल औलिया और मज्म उल बहरैन, जो ये 2 फारसी ग्रंथ थे जिसकी रचना दारा सिकोह ने की थी। 8 वर्षों की कैद के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। जो शाहजहां की मृत्यु हुई वो 1666 ईस्वी में हुई, 8 महीने की कैद के बाद। अब शाहजहां के बाद जो मुगल साम्राज्य पर अगला शासक आया वो औरंगजेब था। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब तथा उसके आगे के शासनकालों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।